अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पहुंच गया है। सोमवार को शीर्ष अदालत ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया। साथ ही यूपी सरकार की एसआईटी से अब तक की जांच की स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली 3 सदस्य बेंच ने चढ़ावा चोरी मामले में आज एक साथ 4 याचिकाओं पर सुनवाई की, जिसमें मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने और सीबीआई जांच की मांग की गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, हम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी को स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का निर्देश देते हैं। इस मामले को आगे की सुनवाई के लिए अगले सोमवार को लिस्ट करें और स्टेटस रिपोर्ट में एसआईटी के गठन की जानकारी भी दें। वहीं सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा, केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार जांच में हर संभव सहयोग करेंगी। राज्य सरकार रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल करेगी। हालांकि जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राम मंदिर ट्रस्ट को दिए नोटिस को टालने की अपील की, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता के एडवोकेट नरेंद्र गोस्वामी ने कोर्ट से कहा कि मामले से जुड़े सभी सबूत और सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखे जाएं। वहीं एडवोकेट अजय कुमार राय ने पुलिस जांच की रिपोर्ट भी अदालत में पेश करने की मांग उठाई। देखिए, ट्रांसपेरेंसी की हमने मांग की थी और हमने कहा था कि कुछ एविडेंसेस हैं, सीसीटीवी कैमरे, डीवीआर, दे आर पेरिसेबल इन नेचर, वो कभी भी डेमोइज, डिस्ट्रॉयड, मूव्ड, ऑल्टर्ड हो सकते हैं, तो उनको प्रिजर्व किया जाए, ये हमारी मांग थी। बाद बाकी का एसआईटी चूंकि जांच चल रही है, जब हमने पिटीशन फाइल की थी उसके बाद बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, तो कोर्ट ने सभी एसआईटी की जो भी रिपोर्ट्स वगैरह हैं उनको स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने को कहा गया है और मंडे को तारीख रखी है। हम लोगों ने सीबीआई लेड मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वेस्टिगेशन की मांग करी हुई है और माननीय न्यायालय में आज मैटर की सुनवाई हुई, कोर्ट ने सुना और इस केस में अगले मंडे तक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए डायरेक्शंस दिए हैं एसआईटी को। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस कर रही है उसका भी स्टेटस कोर्ट में फाइल किया जाए। उधर आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि एसआईटी की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही होनी चाहिए। आज हमारी मांग थी पिटीशन में, मैं आरजेडी एमपी श्री सुधाकर सिंह की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा था, जिसमें हमारी मांग ये थी कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, साथ ही साथ अगर करंट इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है एसआईटी की वो कोर्ट मॉनिटर्ड हो, जिससे जो है कि एक इंडिपेंडेंस जो है सो हो और एक पब्लिक कॉन्फिडेंस लोगों में आए। क्योंकि इस तरीके के और अन्य मामले भी अगर आप देखें पहले मंदिरों में, तो जिसमें कोर्ट ने इस तरीके के आदेश पारित किए। साथ ही साथ हमने इसमें ये डिमांड की थी कि जो डोनेशन अभी तक दिए गए हैं उसको पब्लिक किया जाए और आगे भी जो है उनको डिस्प्ले किया जाए। इस तरीके की भी हमारी डिमांड थी, जिसपे जो है सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो इनिशियली नोटिस इशू कर रहे थे, जिसपे सॉलिसिटर जनरल ने रिक्वेस्ट करते हुए बोला कि एट दिस स्टेज नोटिस रिक्वायर्ड नहीं है, तो जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट कॉल किया और मंडे को जो है स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद एसआईटी की रिपोर्ट क्या तस्वीर सामने लाएगी। क्या जांच सिर्फ चोरी तक सीमित रहेगी या फिर जिम्मेदारी तय करने की दिशा में भी आगे बढ़ेगी। फिलहाल अगली सुनवाई अगले सोमवार को होगी, जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं।